हेलो बच्चों, आ जाइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल, प्लीज़ ज्वाइन फास्ट। वालेकुम अस्सलाम मुंतशा, आ जाइए बेटा। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए सभी लोग। शुरू करते हैं क्लास। चलिए, आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा गैस्ट्रुलेशन। क्या पढ़ना है? गैस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं? बहुत ही आसान चीज़ है और हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे। ये कल भी क्लास, एक लेक्चर कल भी लेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, थोड़ा सा जो बाहर से क्वेश्चन आते हैं, कल उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि जो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर हो गया बच्चों, कब? थर्ड वीक, ठीक है। थर्ड वीक, फर्टिलाइजेशन के थर्ड वीक के बाद का जो पीरियड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। ये जो गैस्ट्रुलेशन होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इक्टोडर्म एंड इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म लेयर, ठीक। इस लेयर का फॉर्मेशन कहलाता है गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के आफ्टर 3 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि ये 2 सेल्स हैं इस तरीके से। इसका नाम हम लोगों ने रखा था बच्चों इपीब्लास्ट। क्या रखा था? इपीब्लास्ट। और इसका नाम क्या था? हाइपोब्लास्ट। क्लियर? इस इपीब्लास्ट से फॉर्मेशन हुआ था इस तरीके से एमनियन का, ठीक है। एमनियन में हम लोगों ने देखा था एमनियोटिक कैविटी थी जिसके अंदर फ्लूइड का फॉर्मेशन हुआ था। ये है बच्चों प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या है? प्रिमिटिव स्ट्रीक। और ये है प्रिमिटिव नोड, एक गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये है प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या है बच्चों? प्रिमिटिव स्ट्रीक। और ये है प्रिमिटिव नोड। क्लियर? प्रिमिटिव नोड। ये प्रिमिटिव नोड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। क्या बनाता है बच्चों? नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन कराता है ये प्रिमिटिव स्ट्रीक, वो प्रिमिटिव नोड। क्लियर है? ठीक है। नोटोकॉर्ड का या हम लोग कहें न्यूरोलेशन होता है। ये हाइपोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं बच्चों, यही हाइपोब्लास्ट के सेल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये क्या होने लगते हैं बच्चों? ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। डिस्ट्रॉय होके इस तरीके से एक लेयर बना लेते हैं, ठीक। इस तरीके से एक लेयर बना लेते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर था बच्चों, इसको, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं इक्टोडर्म। ये एक लेयर बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इक्टोडर्म। कौन सी लेयर? इक्टोडर्म लेयर। और ये जो बीच में स्पेस है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म, ठीक। और ये जो सेल्स अरेंज हुए, ये एक लेयर बना लेते हैं। इस लेयर का नाम होता है बच्चों इंडोडर्म। क्या होता है? इंडोडर्म की लेयर। यानी इस 3 लेयर का फॉर्मेशन जो है ये होता है, ठीक है। अब इन्हीं 3, अब देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑल द 3 जर्म लेयर, मेसोडर्म, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। बताइए बच्चों, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? ना क्लियर हो तो हम जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। क्लियर है बच्चों?
सभी को क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें। अब यही बच्चों जो इक्टोडर्म है, ठीक है, यही इक्टोडर्म से फॉर्मेशन होता है नर्वस टिश्यू का, नर्वस सिस्टम का। किसका बच्चों? नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है इक्टोडर्म से। अब यानी आपका ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, सबकी ओरिजिन क्या होगी बच्चों? इक्टोडर्मल ओरिजिन होगी। जो नर्वस सिस्टम में पार्ट आएंगे उसका फॉर्मेशन इक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, इक्टोडर्म से बनता है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, इस मेसोडर्म से फॉर्मेशन होता है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू का। आपके टिश्यू कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन जो होता है वो इक्टोडर्म लेयर से होता है। मेसोडर्म से फॉर्मेशन होता है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू का। अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो 4 होते हैं, याद रखना। कबाब, क्या याद रखना? कबाब याद रखना, कबाब। ठीक है, सी से हो जाएगा बच्चों कार्टिलेज, कोलेजन, कोलेजन, ब्लड, ब्लड, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और कबाब। और बी से क्या होगा? ब्लड हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गए, और बी से क्या था याद नहीं आ रहा है, बोन मैरो, बोन मैरो शायद। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज यानी जितने भी मेसोडर्मल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है बच्चों। कार्टिलेज हो गया, कार्टिलेज, ब्लड, ये है कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज। क्लियर? मैं एक बार एनसीईआरटी में चेक कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 मिनट लगेगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा बच्चों कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? ठीक है, कबाब या बोन, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, कार्टिलेज। क्लियर? कार्टिलेज, ब्लड, और ये वाला बी से क्या हो जाएगा बच्चों? बोन। आप ऐसे याद रखिएगा, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कबाब, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड। क्लियर? ये होते हैं मेसोडर्म। अब बच गया कौन? इंडोडर्म। इंडोडर्म से फॉर्मेशन होता है बच्चों मस्कुलर टिश्यू का। किसका फॉर्मेशन होता है? मस्कुलर टिश्यू का। और एक टिश्यू रह गया बच्चों इपिथेलियल टिश्यू। कौन रह गया? इपिथेलियल टिश्यू। इस इपिथेलियल टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है ये तीनों लेयर से होता है, यानी ये मेसोडर्मल भी होती हैं, इक्टोडर्मल भी होती हैं एंड इंडोडर्मल भी। क्लियर? तो ये चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है, काफ़ी आसान चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें पूछी भी जाती हैं, बार बार जो है एग्ज़ाम में आती रहती हैं। जल्दी से बताएं फिर हम आगे की तरफ बढ़ें। बताइए बच्चों, क्लियर है सभी को? मंतशा, सूफिया खातून, वर्षा राज, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग पढ़ते हैं एक और चीज़ जो है, मेरा रफ कहाँ गया? रफ, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि कुछ चीज़ें आपको और हम बताते हैं जो आपको याद रखनी है। जब डेवलपमेंट होता है, एक चीज़ समझ लीजिए, एक होता है बच्चों प्री एम्ब्रियो है। क्या होता है? प्री एम्ब्रियो है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से 14 डेज, कितने डेज बच्चों? 14 डेज। जाइगोट के बाद 14 डेज तक जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो है, प्री एम्ब्रियो बोलते हैं। इसके बाद बन जाता है बच्चों एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो कब तक हम लोग बोलते हैं बच्चों? याद रखिएगा, हम लोग 2 मंथ तक, 2 मंथ तक हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे, या हम लोग कहें बच्चों 56 to 60 डेज, कितना? 60 डेज तक का सफ़र जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो।
ठीक। एम्ब्रियो के बाद बच्चों इसके बाद का जो यानी आफ्टर 2 मंथ, ठीक है, 9 मंथ तक हम लोग कहेंगे इसको फीटस। क्या कहेंगे बच्चों? फीटस कहेंगे। आफ्टर 2 मंथ के बाद कब तक? 9 मंथ 7 डेज की प्रेगनेंसी होती है। 9 मंथ 7 डेज, इसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन, ठीक है। 9 मंथ 7 डेज की प्रेगनेंसी होती है, या हम लोग कहें 38 टू 42 वीक के बीच में, ठीक। एट टर्म प्रेगनेंसी किस पे होता है बच्चों? अभी बता रहे हैं हम आपको। और कितना हम लोग 270 टू 280 डेज। अगर एक लगाना होगा बच्चों 38 42 वीक, अगर एक लगाना हो तो 40 वीक लगाइएगा। अगर ऑप्शन में ये सब नहीं है तो 40 वीक लगाइएगा, बीच का पार्ट। क्लियर? 40 वीक की प्रेगनेंसी, ठीक। 9 मंथ 7 डेज 270 टू 280 डेज होता है। क्लियर? 9 मंथ 7 डेज ये हमारी जो है जेस्टेशन पीरियड होता है। अब फीटस के बाद बच्चों हम लोग जब ये बच्चा जन्म ले लेता है, यानी इसका जब जन्म हो जाता है तब, यानी बर्थ, एट बर्थ, बर्थ से लेके बच्चों 28 डेज तक, कब तक? 28 डेज तक हम लोग इसको बोलते हैं नियोनेट। क्या बोलते हैं? नियोनेट्स, ठीक है। कब तक बच्चों? बर्थ से लेके 28 डेज तक हम लोग बोलते हैं इसको नियोनेट्स, ठीक है। अब इसके बाद 28 डेज से लेके 1 ईयर तक, ठीक है। 20 डेज से लेके कब तक बच्चों? 1 ईयर तक हम लोग इसको बोलते हैं नियोनेट्स हो गया। इसको हम लोग कहते हैं इन्फेंट्स। क्या कहते हैं बच्चों? इन्फेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों बेबी। क्या बोलते हैं? बेबी, ठीक है। अब उसके बाद 2 से 3 साल के बाद हम लोग इसका टर्म चिल्ड्रन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चिल्ड्रन। तो ये क्राइटेरिया होता है, लेकिन आप लोग अगर इतना नहीं याद कर सकते तो आप यहाँ तक याद कर सकते हैं, नियोनेट्स और इन्फेंट्स, यहाँ तक आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे पूछा नहीं जाएगा, बस एज ए नॉलेज में बता रहा हूँ आप लोगों को, पूछा नहीं जाएगा, पक्का बता रहा हूँ, नहीं आएगा एग्जाम में। आप भूल भी सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए 9 मंथ 7 डेज 38 टू 42 वीक 270 टू 280 डेज। क्लियर? अब हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों की फॉर्मेशन किसका कब होता है, कौन कौन सी चीज़ें कब बनती हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग फॉर्मेशन की बात करते हैं, किसकी बात? फॉर्मेशन की, तो हम लोग कुछ चीज़ें बना लेते हैं। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ठीक है बच्चों, 5th मंथ, 6th मंथ, इसको हम लोग कहते हैं 7th मंथ। फिर हम लोग बात करते हैं 8th मंथ की, फिर हम लोग बात करेंगे 9 मंथ की। बहुत अच्छे समझिए। फर्स्ट मंथ में बच्चों, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ हार्ट फॉर्म हो जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? हार्ट। हार्ट साउंड आप किससे सुनेंगे? स्टेथोस्कोप से। किससे बच्चों? स्टेथोस्कोप से हम लोग, स्टेथ से आप सुन सकते हैं, ये याद रखिएगा। यूएसजी मत बोलिएगा कि अल्ट्रासाउंड से सुनेंगे या जो है किसी और को बोल दो। स्टेथोस्कोप से हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड हम सुन सकते हैं। जब बच्चा शुरुआत में इसका हार्ट बनता है तो इसकी जो हार्ट रेट होती है बच्चों 80 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है। जब ये फुल्ली डेवलप हो जाता है तो 140 बीट्स पर मिनट हो जाती है, ठीक है। हार्ट रेट बच्चों का ज़्यादा होता है, हमारा कितना होता है? 72 to 75। क्लियर? तो बच्चों का ज़्यादा होता है। क्लियर? चलिए, अब सेकेंड मंथ में बच्चों लिम्स एंड डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए बच्चों, रटना पड़ेगा।
इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको रटना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं चलेगा। देखिए कुछ चीज़ें हम बता सकते हैं, जैसे ये सब उंगलियां बहुत वो होती हैं, मामूली से चीज़ से बनाना बहुत आसान होता है, तो इसको जो है उंगलियां बना देते हैं बहुत जल्दी। लिम्स एंड डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है 3rd मंथ में। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 4th मंथ में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं लिखा है। 5th मंथ फर्स्ट क्यूकनिंग, क्या आएगी बच्चों? क्यूकनिंग एंड हेयर डेवलप, हेयर ऑन हेड। हेयर का जब फॉर्मेशन होता है तो बच्चा जो है पता है, जब हेयर का फॉर्मेशन होता है सर पे तो बच्चा हीरो बनने लगता है, बिल्कुल स्मार्ट वे में जो है मूव करने लगता है। तो क्यूकनिंग मतलब होता है मोमेंट, फर्स्ट क्यूकनिंग यानी पहला मोमेंट। क्यूकनिंग मीन्स होता है बच्चों मोमेंट, क्यूकनिंग मीन्स मोमेंट। या हम इसको लिख दें फर्स्ट मोमेंट, ठीक है। फर्स्ट 5th मिल रहा है ना, फर्स्ट 5th मंथ में जो है मोमेंट होगा। 6th मंथ में क्या होता है बच्चों? हेयर इसकी पूरी बॉडी पे आ जाते हैं। हेयर ऑन, जब बच्चा पैदा होता है आप लोग देखते होंगे छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, तो हेयर ऑन हेड प्लस आई लैशेज फॉर्म एंड आई लिड्स सेपरेट। जो आँखें हैं ये क्या होने लगती हैं? सेपरेट होने लगती हैं। आई लिड्स क्या होती हैं? सेपरेट होने लगती हैं। हेयर ऑन होल बॉडी रहेगा, हेयर ऑन होल बॉडी। पूरे शरीर पे क्या आने लगेंगे बच्चों? बाल आने लगेंगे, ठीक है, जो थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। आई लैशेस फॉर्म एंड आई लिड्स आर सेपरेट, आई लिड्स आर सेपरेटेड। 7 मंथ में कुछ नहीं लिख रहा, 8th मंथ में एनसीईआरटी कुछ नहीं लिख रहा है। 9th मंथ में बेटा फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल्ली डेवलप हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बताइए सभी लोग, मुझे बताएं क्या बात क्लियर है। ये बेटा रटना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। सुमैया, मंतशा, सूफिया खातून, देखिए ये रटना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हैदर सर यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी हो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, सब हर टीचर हो कितना बढ़िया कंसेप्ट बता दे, तुम्हें कुछ करा नहीं सकता हो। अब एक चीज़ और हम बताते हैं आपको। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे पैदा होते हैं, कुछ बच्चों की प्री टर्म बेबी होता है। प्री टर्म बेबी यानी 38 वीक से पहले बच्चों का जन्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 37 वीक पे बच्चों 37 वीक पे ही फॉर्मेशन होता है लेसाइथिन का। किसका फॉर्मेशन होता है? लेसाइथिन का। लेसाइथिन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है तुम्हारे लंग्स में, बच्चे के लंग्स में पाया जाता है लेसाइथिन, ठीक है। जब बच्चा कभी भी रिस्पायर नहीं करता है तो उसका लंग्स पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? पिंक कलर। लेकिन रिस्पायरेशन के बाद ये जो है ब्राउन कलर हो जाता है। बच्चा जब तक माँ के पेट में होता है वो कभी भी सांस जो है लंग से नहीं लेता है। वो हमेशा सांस जो है अपने प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन को। जब फर्स्ट टाइम बेबी जो है आता है इस दुनिया में तो वो क्राई करता है, यानी साइन ऑफ अगर देखें जो है लिविंग बर्थ के साइन में जो है सबसे पहला साइन होता है क्राई कर रहा है कि नहीं बच्चा। दूसरा साइन होता है यानिंग और स्नीजिंग, यानी बच्चा समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर लेना। बच्चा जो है स्नीजिंग करता है, ये सब साइन में आते हैं। और मोमेंट हो रहा है कि नहीं हाथों का, ये जो है साइन में आते हैं बर्थ के बाद। तो पिंक कलर होता है, लेकिन जैसे ही सांस लेता है, और इसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, जैसे ही सांस लेता है इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है एक्सपेंशन हो रहा है आपके लंग्स का। फर्स्ट टाइम जो है बेबी सांस ले रहा है किससे? लंग से। तो बहुत सारे इसमें क्या होते हैं? लेसाइथिन एल्वेलाई में पाए जाते हैं बच्चों। ये लेसाइथिन क्या करते हैं? ये सर्फेक्टेंट की तरह काम करते हैं। और इसी लेसाइथिन का फॉर्मेशन जो होता है वो आपने
वो 37 वीक पे होता है। कब होता है बच्चों? 37 वीक पे फॉर्मेशन होता है। अब ये इस एल्वेलाई में बताइए, अगर कोई बच्चा 35 वीक पे उसकी डिलीवरी हो जाए और होम डिलीवरी हो, कौन सी डिलीवरी हो बच्चों? होम डिलीवरी हो, तो इस बच्चे को आप नहीं बचा पाएंगे। बच्चा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के यहाँ डिलीवरी हुई, होम डिलीवरी पहले होता था जो है कि होम डिलीवरी हुई और बच्चा जो है 1 घंटे जिया, 2 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। आपने सुना भी होगा कि बच्चा जो है 3 घंटे जिया या 1 दिन जिया या जो है 4 घंटे जिया या 2 घंटे जिया, उसके बाद बच्चे की डेथ हो गई। क्योंकि जो बच्चे प्रीटर्म होंगे यानी 38 वीक 37 वीक से पहले होंगे, 38 वीक के पहले प्रीटर्म बोलते हैं, तो जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर ये लेसाइथिन नहीं होगा। जो है ये लेसाइथिन इनके एल्वेलाई, क्योंकि ये लेसाइथिन क्या करता है? सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है। जैसे ही ये सांस लेगा बच्चा, अगर लेसाइथिन नहीं बना है तो तुम्हारी एल्वेलाई जो है एक बार फुल्ली जो है डायलेट होगी, उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्ट हो नहीं पाएगी, यानी गैसेस एक्सचेंज नॉट टेक्स प्लेस इन द एल्वेलाई, सो लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। लंग्स कोलैप्स कर गया तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए। ठीक, तो इसमें लेसाइथिन का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दूसरी चीज़ आपको बताते हैं। अब बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, पूरी तरीके से बच्चा क्या हुआ है? डेवलप हो चुका है। जब बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो गया है, अब बच्चे को क्या होना है बच्चों? बाहर आना है इन्वायरमेंट में, यानी ठीक है, बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। ये है बच्चों प्लेसेंटा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है। किसका लेवल बढ़ा हुआ है बच्चों? मैकेनिज्म समझ लीजिए क्या होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है क्योंकि प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी अगर है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा होगा। अब हमको प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या करना है बच्चों? कम करना है। तो इस फीटस में एड्रेनल कॉर्टेक्स ग्लैंड तो बन जाएगी, है कि नहीं? एड्रेनल कॉर्टेक्स ग्लैंड इसकी डेवलप हो चुकी होती है। एड्रेनल ग्लैंड डेवलप हो चुकी है। एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एड्रेनल मेडुल्ला, एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर पाई जाती है, पता है कि नहीं सबको? एड्रेनल कॉर्टेक्स बच्चों सिक्रीट करता है जो है एस्ट्रोजन। क्या सिक्रीट करता है? एंड्रोजन। क्या सिक्रीट करता है बच्चों? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन आते हैं प्लेसेंटा में। कहाँ आते हैं? प्लेसेंटा में। जब ये प्लेसेंटा में आते हैं तो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है 5 अल्फा रिडक्टेज। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन है बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन, ये टेस्टोस्टेरॉन चेंज हो जाता है 5 अल्फा रिडक्टेज। 5 अल्फा रिडक्टेज ये चेंज हो जाता है एस्ट्रोजन में। किस में चेंज हो जाता है बच्चों? एस्ट्रोजन में। अब यही एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ा तो ये एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। अब एस्ट्रोजन सिग्नल देता है, पहला काम इट inhibit the level of progesterone। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या करेगा बच्चों? घटा देगा। ठीक, दूसरी चीज ये क्या करेगा? ये जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ठीक, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिससे रिलीज होगा क्या बच्चों? ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन जाके एक्ट करेगा रिसेप्टर पे, जो रिसेप्टर मायोमेट्रियम में होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों? मायोमेट्रियम में। इस मायोमेट्रियम की, यानी ये जो लेयर है मायोमेट्रियम की ये लेयर बच्चों, ये लेयर मायोमेट्रियम की, सारे रिसेप्टर से इसके ओपन होंगे। जब इसके रिसेप्टर ओपन होंगे तो ये सिक्रीट करेगा क्या सिक्रीट करेगा बच्चों? ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे और ये बच्चे की प्रेजेंटेशन जो होती है बच्चों, ये इस तरह से होती है। ठीक, इस तरीके से वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है। वर्टेक्स इस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा बच्चों? नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आते आते और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं,
ये डायलेट करेंगे, उतना ही स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं, ये डायलेट होंगे। ठीक है, इसको डायलेशन कराएगा एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जब डायलेट होंगे तो एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन, या हम लोग कहें इसको हम लोग बोलते हैं लेबर। क्या बोलते हैं बच्चों, लेबर बोलते हैं, लेबर बोले, पार्चुरेशन बोले। ठीक है, क्लियर। एक्सपल्सन होता है किसका, जो यूटेरस में मास होता है। एक्सपल्सन किसका किसका, फीटस एज वेल एज प्लेसेंटा बोथ। ठीक है, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, जो लेबर होता है, लेबर बोलते हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इट एक्सपेल आउट द कंसेप्शन ऑफ यूटेरस और अ प्रोडक्ट ऑफ यूटेरस। ठीक है, along with fetus as well as placenta। कहाँ, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। बताइए कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, बताइए बच्चों, क्लियर है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। ब्लर आ रहा है क्या, ब्लर तो नहीं आ रहा है बच्चों। नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम लोग कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं। ठीक, कुछ चीज़ें आपको नहीं बताते हैं, थोड़ी थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है। अब देखिए कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं। नॉर्मल लेबर क्या होता है, एबनॉर्मल लेबर क्या होता है। जब कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल टर्म यानी 37 वीक के आसपास आ जाती है तो उसमें पेन शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल लेबर जो होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होगा। कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा बच्चों, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, इंटेंसिटी इंक्रीज। ठीक, और पेन, पेन कंटिन्यूअस होगा, पेन इंक्रीज, कंटिन्यूअस पेन। पेन नॉट रिलीव्ड बाई, नॉट, पेन नॉट रिलीव्ड बाई, नॉट रिलीव्ड बाई एनाल्जेसिक। कोई भी आप दवा खा लीजिए, अगर प्रेगनेंसी वाला पेन है बच्चों तो वो किसी भी दवा को खाने से जो है कम नहीं होगा। अगर प्रेगनेंसी का पेन नहीं है वो, तो आप कुछ भी खा लेंगे तो वो पेन जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग कह सकते हैं पेनफुल, पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, नॉट रिलीव्ड बाई टेकिंग एनाल्जेसिक। अगर ट्रू लेबर पेन नहीं है तो वो दवा खाने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, प्रेजेंटेड विद शॉ, यानी जब लेबर होगा यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा, डिलीवरी होगी, प्रेजेंटेड विद शॉ। ये शॉ क्या होता है बच्चों, स्मॉल टिंज ब्लड, कुछ ब्लड भी आएंगे। ठीक है, स्मॉल टिंज्ड ब्लड को हम लोग बोलते हैं शॉ, प्रेजेंटेड विद शॉ। ठीक, तीसरा पॉइंट, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर है, पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, प्रेजेंटेड विद शॉ, एंड डायलेशन क्या होगा, डायलेशन ऑफ एंड इफेसमेंट, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का क्या होगा बच्चों, डायलेशन होगा। क्लियर। तो ये सब पॉइंट जो है ट्रू लेबर के हैं, यानी जो पेन हो रहा है। ठीक है, क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को। बताइए बच्चों, अब अगर एबनॉर्मल पेन हो रहा है, एबनॉर्मल लेबर है, तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं, इसको हम लोग हटा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग जो है आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग ये लेक्चर एक और पढ़ेंगे, जो है पार्चुरेशन। हम लोग क्या होता है, पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, इट डेवलप फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ठीक है, ये क्या है बच्चों, न्यूरो, अभी देखो सारे के सारे न्यूरोनल सिग्नल आ रहा है और एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं।
तो पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन जो है न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। इट इज अ न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। इट इनिशिएट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ठीक, अब दो चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है बच्चों प्लेसेंटा, एक होता है कार्पस ल्यूटियम। क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम। ये दोनों टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड हैं। क्या है बच्चों? टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। इसको जब पढ़ाएंगे हार्मोन तब वहाँ ज़्यादा डिटेल पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा को टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं बच्चों, और कार्पस ल्यूटियम को, क्योंकि ये लोग जो है परमानेंट नहीं सिक्रीट करते हैं। अगर प्रेगनेंसी हुई तो हार्मोन सिक्रीट किया, वरना 1 साल बाद खत्म। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो 14 डेज बाद खत्म, 7 to 14 डेज। तो कार्पस ल्यूटियम को हम लोग टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। प्लेसेंटा भी, प्लेसेंटा अगर फॉर्मेशन प्रेगनेंसी हुई तो ये सिक्रीट करता है हार्मोन, अगर नहीं हुई तो नहीं सिक्रीट करेगा हार्मोन। ठीक है, तो फर्स्ट साइन अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोविंग फीटस, हार्ट साउंड। क्लियर? क्या होगा बच्चों? हार्ट साउंड होगा। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोविंग फीटस कॉल्ड हार्ट साउंड। फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी एमिनोरिया होगा। क्या होगा? एमिनोरिया होगा। क्लियर? और जो है ठीक है, पार्चुरेशन कल हम लोग पढ़ेंगे। लैक्टेशन थोड़ा सा डिटेल पढ़ाएंगे, इस वजह से लेक्चर जो है 2-2 लेक्चर ले रहे हैं। आज हम ख़त्म कर सकते थे एनसीईआरटी के थ्रू, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बता देंगे आपको। और हम लोग कुछ जो है मैं जैसे ओल्फियान डक्ट, मुल्लेरियान डक्ट, ठीक है, और कुछ पॉइंट जो है अच्छे क्वेश्चन कल मैं बताऊंगा आप लोगों को। जो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा शुरू से लेके आखिर तक की अच्छे क्वेश्चन थोड़ा सा बता दूं, आइडियाज़ आपको लग जाएं। ठीक है, तो हम क्लास कल लेंगे, बाकी थोड़ा सा टॉपिक रह गया वो भी पढ़ा देंगे। हम आज ही ख़त्म कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा पढ़ाएं आप लोगों को। बताइए बच्चों, क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग कल पढ़ते हैं और अच्छे से हम लोग कर लेंगे, बहुत अच्छे से। चलिए बेटा, इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय।